हाय फ्रेंड, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ 15 डिग्री एंगल, यानी कि यदि 15 डिग्री एंगल का हमें कैलकुलेशन निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका ओडी 100, यहाँ से यहाँ तक यानी बोर का लेंथ 40 दिया हुआ है और इसका आईडी 87.5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमें 5 × 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, यानी कि 5 × 15 डिग्री का चेंबर हमें बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कहाँ से चेंबर, इस पॉइंट से चेंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पॉइंट से चेंबर स्टार्ट होगा, लेकिन इसका कोई डायमीटर हमें नहीं दिया हुआ, यही डायमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डायमीटर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन हो तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पी बी पी एच बी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, अब जब ये इसके साथ ये है, ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये है और इसके साथ ये है। ठीक है, मतलब यदि ये वाला यूज करेंगे तो ये साइन कॉस टेन। ठीक है दोस्तों, यानी कि साइन के लिए ये वाला यूज करेंगे, कॉस के लिए ये यूज करेंगे और टेन के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कहाँ साइन यूज करेंगे, कहाँ कॉस यूज करेंगे, कहाँ टेन यूज करेंगे, अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आप लोग को यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है 5 × 15 डिग्री का चेंबर बनाना है। ठीक है, ये चेंबर बनाना है तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये डॉटेड लाइन करके ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल को यहाँ पे हम बड़ा करके ड्रॉ किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। अब बड़ा करके ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे देखिए दिया हुआ 5 × 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 इसका बेस होगा और ये 15 डिग्री इसका एंगल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ पे एंगल 15 डिग्री दिया हुआ, इसका मतलब ये कि इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना बेस यानी ये आधार हो गया और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ, यानी कि अपना बेस दिया हुआ 5 में अपना आधार दे चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब भी दिया हो, इसका मतलब है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी P/B। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला तो आप लोग बताया था कि जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि ये sin cos 10 ये वाला फॉर्मूला का मतलब 10 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 10 थीटा इक्वल टू P/B, क्योंकि P/B यूज किए इसलिए यहाँ पे 10 यूज किए, 10 थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 10 थीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना, 15 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू यानी कि 10 15 डिग्री लीजिए, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 15 डिग्री, अब P ये अपना P होता है, जिसको लंब कहते हैं, ये इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। P हमें इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और ये अपना बेस होता है, तो बेस का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ। ठीक है, यानी कि ये अपना आधार होता है, आधार का वैल्यू 5 दिया हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग 10 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका वैल्यू 10 15 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.268। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, इसका वैल्यू होगा 0.268 into 5 क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू P, क्योंकि ये P यहाँ पे था इसलिए इक्वल टू P। जब इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.34 इक्वल टू P। इसका मतलब ये समझ में आ गया हमें कि इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1.34। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया था डॉटेड लाइन करके, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना कितना 1.34 ये मिल गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अपना 1.34 है।
तो ये तो रेडियली है। अभी ठीक ऐसे ही 1.34 यहाँ पर भी होगा, ये भी 1.34 होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये डायमेट्रिकली हमें बनाना है, तो इसलिए 1.34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डायमेट्रिकली बनाना है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या किया कि 1.34 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें डायमेट्रिकली बनाना है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2.68, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इसका मतलब ये हो कि डायमेट्रिकली ये 2.68 हमें मिल गया। अब यहाँ पे बोर का वैल्यू दिया हुआ है 87.5, ठीक है, यानी कि 87.5 में ये वैल्यू को ऐड कर देने पर जो वैल्यू आएगा वही यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 87.5 प्लस 2.68 इसको ऐड कर दिए। जब इसको ऐड किए तो कितना है 90.18, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये समझ में आया कि जहाँ से अपना चेंबर स्टार्ट होगा, स्टार्ट इसका पॉइंट होता वो इसका डाया कितना होगा 90.18 होगा, ठीक है दोस्तों। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाता है देखिए। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए x ऑफ z लिख दिया, नंबर ये सपोज ये नंबर 1 कोऑर्डिनेट, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नंबर 1 यानी कि जहां से अपना चेंबर स्टार्ट होगा वहां से नंबर 1 कोऑर्डिनेट, नंबर 1 कोऑर्डिनेट में इसमें क्या लिखे x का वैल्यू 90.18। ये 90.18 कहां से है ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोगों को बतला चुका हूं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे z का वैल्यू 0, यानी कि अपना x एक टूल आएगा 90.18 पर टूल खड़ा रहेगा और z0 के यहाँ पे टूल खड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 15 डिग्री का चेंबर लगाया, ठीक है, 15 डिग्री का चेंबर लगाया तो टूल कहाँ तक जाएगा 87.5। इसलिए x में वैल्यू दिया हूँ 87.5 और z में वैल्यू दिया हूँ -5, क्योंकि यहाँ से लेस जिसका दिया हुआ 5, ठीक है दोस्तों। इसलिए z में वैल्यू यहाँ पे -5.0, ये वैल्यू चूंकि अंदर जा रहा है इसलिए वैल्यू माइनस में ही होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अपना टूल यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाना अपने टूल को। इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ 40, यानी कि x का वैल्यू सेम रहेगा 87.5, x का वैल्यू सेम और z का वैल्यू -40.0, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब टूल यहाँ से 40.0 तक टूल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि इसी को हम लोग एंगल से कैलकुलेट करें तो इसमें किस तरह से एंगल लगाएंगे और कहां से अपना टूल स्टार्ट होगा उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सपोज ये इसका आईडी दिया हुआ 87.5, ठीक है, हमें टूल यहां से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करना। तो यहां से स्टार्ट करने के लिए कैलकुलेशन हम लोग निकाले थे 90.18, ठीक है, और ये 90.18 किस तरह से है ऑलरेडी आप लोगों को समझ आया। तब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, G01 यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि लाइटिंग के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ उसको बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे G01 x 90.18 Z0, यानी कि टूल को यहाँ पे Z0 करके 90.18 पर टूल को खड़ा कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम एंगल से टूल को चलाएंगे। ये तो निकाले थे x और z वैल्यू में कि क्या वैल्यू होगा वो आप लोगों को दिखलाया था। अभी हम यदि एंगल दे करके हमें यहाँ पे चेंबर बनाना हो तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तब देखिए ये लाइन समझ में आ गया। अब यानी कि टूल यहाँ पे खड़ा हो गया Z0 90.18। अब यहाँ से एंगल में टूल जाएगा तो एंगल में देखिए G01 x 87.5 एंगल 195 f 0.15। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि किसी मशीन में a 195 लिखने से वो एंगल ले लेता, किसी मशीन में a ng लिखने पर वो एंगल ले लेता, और किसी मशीन में a = 195 लिखने से वो एंगल लेता है, ठीक है दोस्तों। तो किस मशीन में जिस तरह से रीड होता है उसी तरह से आप लोग दीजिएगा। किसी मशीन में फिर से मैं बताता हूँ, किसी मशीन में a 195 देने से रीड होता है, ठीक है, किसी में a = 195 देने से रीड होगा और किसी में a ng लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने अनुसार जिस मशीन में जिस तरह से रीड होता है अपने अनुसार आप लोग इसे दे दीजिएगा, ठीक है। अब रहा एंगल 195, यहाँ पे 195 किस तरह से आया दोस्तों इसको समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 270 हुआ, ये 360 हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को समझ में आया कि ये 90 है, 180 है, 270 है और ये 360 है। यहाँ तक आप लोगों के लिए। अब देखिए अपना ये जो
यहाँ से टूल चलेगा, यहाँ पे जो चेम्फर बन रहा है, यानी कि चेम्फर इस साइड में बन रहा है, इस तरह से बन रहा है अपना चेम्फर, ठीक है, इस तरह से कुछ चेम्फर बन रहा है। इसका मतलब हमें ये पता है कि ये 90 है और ये 80 है, ठीक है, और अपना चेम्फर यहाँ 15 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि 180 में, यहाँ पे देखिए 180 में हम 50 डिग्री को ऐड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जब 50 डिग्री ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 होगा, यानी कि 195। इसलिए यहाँ पे एंगल 195 दिया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल 195 किस तरह से है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, यानी कि टूल यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाकर टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ से टूल यहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए कमांड दिए G01 X 86.0 F10। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी अपना दिया हुआ 87.5, ठीक है। इसने यहाँ पे टूल को कॉल किया 86.0 F10, यानी कि एक में टूल को नीचे शिफ्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। और F10 थोड़ा स्पीड में टूल नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पे F10 दिया। अब टूल को हमें बाहर निकालना, यहाँ अभी टूल यहाँ पे खड़ा हो गया और हमें बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए कमांड दिए G01 Z5, यानी कि ये अपना 0 होता है, यहाँ से 5 में बाहर में आकर टूल खड़ा हो जाएगा और F10 थोड़ा तेजी में टूल आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद G28 देकर के U0.0 W0 को होम पोजीशन में भेज दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 15 डिग्री का एंगल यदि निकालना हो उसका किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।